नमस्कार मित्रांनो, एक्झाम विश्वास डिजिटल एज्युकेशन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना. तर पहा मित्रांनो, या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी कोणती अटी आहेत ते आपण इथे पाहणार आहोत. योजनेचे उद्देश काय आहे, योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहेत त्यांचे नाव आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तसेच योजनेच्या प्रमुख अटी काय काय आहेत ते आपण इथे पाहणार आहोत. योजनेचे स्वरूप कशा प्रकारे असणार आहे, नियम, अटी व पात्रता, या योजनेसाठी कोणकोणते नियम आहेत, अटी आहेत व पात्रता कोणती असली पाहिजे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप कशा प्रकारे असणार आहे, या योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत व संपर्कालाचे नाव आपण या वीडियो में संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सब देखने वाले हैं कि ये जो योजना है किन बच्चों के लिए है, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं और इस योजना के लिए हम किस प्रकार से अर्ज कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तर सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना काय आहे, तर पहा मित्रांनो, मागासवर्गीय समाजातील मुलींचे प्राथमिक शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने इयत्ता 5वी ते इयत्ता 7वीतील 1995 ते 1996 पासून शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. त्याच धर्तीवर इयत्ता 8वी ते 10वी मधील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने 2003 ते 2004 सालापासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना शुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तो आपने देखा कि सबसे पहले 5वीं और 7वीं के बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी 1995 से 96 के बीच में शुरुआत की गई थी इयत्ता 5वीं और 7वीं के लिए. उसके बाद में इयत्ता 8वीं से 10वीं यानी 8वीं से 10वीं के बच्चों के लिए सिर्फ ये जो योजना है लड़कियों के लिए है. तो 8वीं से 10वीं के लिए जो शुरुआत की गई थी शिष्यवृत्ती योजना ये 2003. त्या अंतर्गत इयत्ता 8वी ते इयत्ता 10वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जातीचे मुलींना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात जून ते मार्च असे 10 महीने रुपए सेम्बर है ना, ठीक है, यानी जून से मार्च तक के ऐसे 10 महीनों के लिए हर महीने का 100 रुपये इस प्रकार से निश्चित किया गया. शिष्यवृत्ती मिळते. या शिष्यवृत्ती योजनेमुळे ग्रामीण भागातील दलित विद्यार्थ्यांना दरमहा 100 रुपये मिळणार आहेत. ज्या घरात मुलगी म्हणजे ओ समजले जाते अशा घरात तिला आता न्याय मिळू सकेल. मुलींचे सक्षमीकरण करणे हा या योजना मागचा हेतू आहे. तो सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना शुरू करने के पीछे ये मुख्य उद्देश्य था गवर्नमेंट का कि जिन घरों की जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, खास करके लड़कियों को. तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने ये सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना शुरुआत की ताकि घर के लोगों को लड़कियों की जो पढ़ाई है ये बोझ ना लगे और बच्चों को जागरूकता लाने के लिए, उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई. शिष्यवृत्तीसाठी अटी. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, अनुदानित, विना अनुदानित माध्यमिक शाळेतील इयत्ता 8वी ते 10वीच्या मुलींसाठी असून ती गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राहील. यासाठी मागासवर्गीय मुलींना उत्पन्नाची अट राहणार नाही. तो इसमें सबसे पहले मुख्य क्या है कि मागासवर्गीय मुलींना उत्पन्नाची अट राहणार नाही. जो उनकी एनुअल इनकम है इस पे कोई बंदिश नहीं रहेगा, परंतु शाळेतील उपस्थित नियमित असणे आवश्यक आहे. उपस्थितीनुसार शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी मुलींना अर्ज करण्याची आवश्यकता नहीं. इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे उपस्थिति देखी जाती है कि जो लड़की है वो शाला में व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से उपस्थित होती है या नहीं, उनकी उपस्थिति पे ही ये शिष्यवृत्ती उनको दी जाती है. योजनेचा उद्देश्य. अब ये सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था, जैसे कि हमने देखे. शासन निर्णय दिनांक 12 जानेवारी 1996 अन्वये मागास समाजातील विद्यार्थिनीसाठी व शासन निर्णय दिनांक 29 ऑक्टोबर 1996 पासून विमा प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा लागू करण्यात आली आहे. सदर प्रवर्गाच्या विद्यार्थिनीचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. ठीक आहे, गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती योजना दिली जाते.
तो सबसे पहले इस योजना का जो फायदा था वो 12 जनवरी 1996 से मागासवर्गीय समाजातील लड़कियों के लिए था। उसके बाद में 29 अक्टूबर 1996 से विशेष मागास प्रवर्ग के बच्चियों के लिए ये सुविधा शुरू की गई। ठीक है, इस योजना का फायदा उनको भी दिया जाने लगा। अब ये जो योजना है किस प्रवर्ग के लिए लागू है? योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव तर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग, ये 2 समाजों के लिए ये जो शिष्यवृत्ती योजना है उनके लिए लागू है। योजनेच्या प्रमुख अटी काय आहे तर विद्यार्थीने विजाभज व विमाप्र या प्रवर्गातील असावी। विद्यार्थींनी इयत्ता 5वी ते इयत्ता 7वी व इयत्ता 8वी ते इयत्ता 10वी मध्ये शिकणारी असावी। त्यानंतर विद्यार्थींनी ही शासन मान्य शाळेत नियमित शिकणारी असावी। तो इस योजना की जो मुख्य शर्तें हैं कि सबसे पहले जो बच्चे हैं वो विमुक्त जाति व भटके जमाती के होना चाहिए। उसके बाद में विशेष मागास प्रवर्ग के होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है विद्यार्थी ने इयत्ता 5वी ते 6वी व इयत्ता 8वी ते 10वी मध्ये शिकणारी असावी। आणि जो तिसरी जी शर्त आहे ती विद्यार्थिनी शासन मान्य शाळेत नियमित शिकणारी असावी। तो ही इस योजना का फायदा उन बच्चों को मिलेगा। तो इस योजना का स्वरूप किस प्रकार से होने वाला है कि इयत्ता 5वी ते इयत्ता 7वी मध्ये शिकणारा अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इयत्ता 8वी ते 10वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी हवे आहे। या उद्देशाने अनुक्रमाने सन 1996 व 2003 पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली है। इयत्ता शिष्यवृत्ती दर व कालावधि। तो अब शिष्यवृत्ती किस प्रकार से दी जाती है? तो 5वीं से 7वीं के लिए हर महीने 60 रुपए, इस प्रकार से 10 महीने का 600 रुपए दिया जाता है। और 8वीं से 10वीं के लिए हर महीने 100 रुपए, इस प्रकार से 10 महीने का उनको 1000 रुपए दिया जाता है। तो सावित्रीबाई शिष्यवृत्ती इस योजना में 5वीं से 7वीं के बच्चों के लिए 600 रुपए है और 8वीं से 10वीं के बच्चों के लिए 1000 रुपए है। तो इस योजना के लिए जो मुख्य नियम है, जो शर्तें हैं और पात्रता हम देखेंगे कि सबसे पहले उत्पन्न व गुणांची अट नहीं कि उनके उत्पन्न आर्थिक उत्पन्न में कोई शर्त नहीं रखी गई है। उसके बाद में उनके जो मार्क्स है उस पर भी कोई शर्त नहीं है कि कितने % पे वो पास हुए, इस प्रकार से कोई भी शर्तें नहीं रखी गई है। दूसरा है कि संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाइन भरने आवश्यक है। अब इसका जो अर्ज कौन करेगा, इसके लिए एप्लीकेशन कौन करेगा? तो उस विद्यालय का, उस स्कूल का मुख्याध्यापक करेगा ऑनलाइन अर्ज। ठीक है। 75% उपस्थिति असल्यास शाळेने प्रस्तावित कालावधीत सादर करावा। और इसके लिए बच्चों की जो उपस्थिति है, लड़कियों की उपस्थिति 75% होना चाहिए। ठीक है। लाभधारक मुलगी शासन मान्य शिक्षण संस्थेत नियमित शिकत असावी। सदर शिष्यवृत्तीची रक्कम त्या मुलींच्या बँकेतील खात्यामध्ये ऑनलाइन जमा करण्यात येते। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका जो एप्लीकेशन है मुख्याध्यापक करेगा। दूसरा है कि यहाँ पे उसकी 75% उपस्थिति होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जिन बच्चों को इसका फायदा मिलेगा वो जो पैसा है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आने वाला है। ठीक है। अब इस योजना के लिए हम अर्ज किस प्रकार से करेंगे? अर्ज करण्याची पद्धत, सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी ही जी लिंक दिलेली आहे https://myschool.maharashtra.government.in ही वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येत आहे। या वेबसाईटवर या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थिनीचे अर्ज माहिती भरून संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावे। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके बच्चों की पूरी इंफॉर्मेशन डालने के बाद में क्या करेंगे, जो मुख्याध्यापक है वो समाज कल्याण अधिकारी या जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावे, यानी इनके पास में ये माहिती भेजेंगे। संपर्क कार्यालयाचे नाव, तो संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद, यहाँ पे जाके आप इस योजना के बारे में जान सकते हैं। सहायक आयुक्त समाज कल्याण मुंबई शहर उपनगर व संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, ये तीनों ही जगह पे जाके आप इस योजना के बारे में जान सकते हैं। तो ओके बच्चों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की शिष्यवृत्ति संबंधी जानकारी और भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल
आइकॉन को प्रेस करके जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। ओके बच्चों।